स्वागत है आप सभी का कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर। हमारे साथ खुद आज डॉक्टर धवन जुड़े हैं। कई सारे सवाल हैं आप लोगों के जो आप हमसे लगातार करते हैं। आज हम डॉक्टर से उन्हीं सवालों के जवाब मांगेंगे। सबसे पहला सवाल है कि क्या किडनी रोगी चाय पी सकते हैं? चाय एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि चाय कितनी पीनी चाहिए किडनी पेशेंट को, क्या वो पिए ना पिए। तो मैं आज ये सभी लोगों के लिए क्लियर करना चाहूंगा कि चाय जो है ना वो किडनी पेशेंट्स के अलावा भी और जो लोग हैं, अन्य जो लोग हैं, उनको भी नहीं पीनी चाहिए। क्यों नहीं पीनी चाहिए? क्या चाय में प्रोटीन्स होते हैं? नहीं होते। क्या चाय में मिनरल्स होते हैं? नहीं होते। क्या चाय में कोई भी विटामिन होते हैं? नहीं होते। क्या चाय में कोई भी एक ऐसी चीज होती है जो हमारे लिए अच्छी होती है, जो हमारी बॉडी को जरूरत है, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है? तो चाय में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जो हमारी बॉडी को, जिसकी आवश्यकता हो, जिसकी रिक्वायरमेंट हो। और साथ साथ चाय जो है वो हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है, चाय जब हम पीते हैं, जब उसकी पत्ती जो होती है, जो हम यूज करते हैं उसमें चाय पत्ती, वो जो होती है वो ब्लड प्रेशर को इनहैंस करती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करती है। और जब वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो सभी ऑर्गन्स को जाके अफेक्ट करता है। एंड एज फार एज द किडनी पेशेंट इज कंसर्न, तो ऑलरेडी किडनी पेशेंट के जो होता है ब्लड प्रेशर शूट अप होता है कई बार, तो और ज्यादा वो नुकसान करेगा। बट कई बार होता है कि सर चाय पीते हैं, चाय के बगैर तो हमें पेट साफ नहीं होता, इतनी आदत पड़ी हुई है कि चाय के बगैर मॉर्निंग में पेट ही नहीं साफ हो रहा लोगों का। और तो ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इस आदत को कम करना होगा हमें। और चाय की जगह पे अगर आपने कुछ पीना है तो क्या पी सकते हैं? क्या पियेंगे? आप बताएं कुछ, क्या पी सकते हैं चाय की जगह पे? चाय की जगह पे हम लेमन वाटर? नो, नॉट एट ऑल। हम सिर्फ पियेंगे पानी। पानी पियेंगे, पानी को चाय की तरह गर्म करके पियेंगे, बिल्कुल बॉइल्ड पानी पियेंगे। वो आपको चाय की जो गंदगी है वो भी साफ करेगा और साथ साथ आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। सिप सिप करके पियेंगे उस पानी को और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। चाय में एक चीज और यूज होती है जो बहुत खतरनाक होती है। क्या होती है? चीनी। चीनी, वेरी गुड। चीनी जो होती है ना, ये चीनी कोई मतलब ऐसी चीनी नहीं है कि आप जब हम मन करता है हम हर चीज में खा रहे हैं। कई प्रदेशों में तो चीनी को दाल में भी खाया जाता है। चीनी हर जगह घुस गई है आसपास, सब जगह पे हम कुछ भी ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब जगह चीनी है। तो ये जो है चीनी के प्योरिफिकेशन में सल्फर का प्रयोग किया जाता है। सल्फर वही जो सल्फर पटाखों में यूज होता है, तो चीनी को भी अवॉइड करना जरूरी है। तो चाय में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपके लिए यूजफुल हो। तो इस चाय को बंद कर दीजिए और आज ही बंद कर दीजिए। और अन्य वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें कर्मा आयुर्वेदा को। दूसरा सवाल जो आपने हमसे पूछा है वो है सर कि क्रिएटिनिन को कैसे कम कर सकते हैं? क्रिएटिनिन जो है ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है। क्रिएटिनिन बढ़ता कैसे है? क्रिएटिनिन एक यूजुअल तरीके से बढ़ता है जब भी हम कुछ प्रोटीन लेते हैं। तो प्रोटीन का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिया। जब प्रोटीन हम खाते हैं तो यूरिया की फॉर्म में वो ब्रेक होता है और यूरिया के साथ साथ क्रिएटिनिन भी बढ़ता है। तो जब ये एक नॉर्मल किडनी होती है तो वो उस क्रिएटिनिन और यूरिया को फिल्टर करती है और फिल्टर करने की वजह से वो क्रिएटिनिन हमारी बॉडी में नॉर्मल आता है जब भी हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। और इसके कंपैरिजन में जब एक किडनी है जो कम काम कर रही है, विच इज वर्किंग लेस देन नॉर्मल, उस केस में जो हम प्रोटीन खा रहे हैं वो यूरिया में ब्रेक डाउन तो हो रहा है, वो क्रिएटिनिन में ब्रेक डाउन तो हो रहा है। क्रिएटिनिन फॉस्फेट हमारी मसल्स रिलीज करती हैं, वो ब्रेक डाउन तो हो रहा है, बट वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा, यूरिनरी सिस्टम से वो बाहर नहीं निकल पा रहा। एक्सक्रीशन में हैम्पर है। एक्सक्रीशन में क्यों हैम्पर है? क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही। अब क्रिएटिनिन को कम करना है तो किडनी की फंक्शनल कैपेसिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। यानी कि फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द किडनी से मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द किडनी, जीएफआर को हम इंप्रूव करेंगे। तो जैसे जैसे जीएफआर यानी कि किडनी की फंक्शनल कैपेसिटी इंप्रूव होगी, ऑटोमेटिकली क्रिएटिनिन जो है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। चाहे वो क्रिएटिनिन है, चाहे वो यूरिया है, चाहे वो यूरिक एसिड है, चाहे वो हीमोग्लोबिन है, सोडियम है, पोटेशियम है और वेरियस अदर इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच आर बीइंग बैलेंस्ड बाय द किडनी इटसेल्फ। तो जैसे जैसे सब चीजों में आपको इंप्रूवमेंट्स आएगी, जैसे जैसे जीएफआर इंप्रूव होगा, सारे के सारे पैरामीटर्स जो कि किडनी से रिलेटेड हैं वो आपके इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। अब जीएफआर कैसे बढ़ेगा? ये कैसे बढ़ेगा जीएफआर? हम हर वीडियो में बताते हैं किस तरीके से बढ़ेगा। जीएफआर बढ़ेगा किस तरीके से? हमको अपनी डाइट ठीक करनी है। हाँ, और मेन चीज रह रही, मेन चीज क्या करना है? जंक नहीं खाना है। कर्मा आयुर्वेदा ये सिद्ध कर चुका है कि किडनी का जो इलाज है वो संभव है।
जीएफआर जो है वो बढ़ाया जा सकता है। और एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंप्रूव किया है, जिस वजह से उनका क्रेटनाइन रिड्यूस हुआ, यूरिया नॉर्मल हुआ, और साथ साथ जो अदर पैरामीटर्स जो इंबैलेंस थे वो सारे नॉर्मल हुए। तो आपको क्या करना है क्रेटनाइन के लिए? कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क करना है, जिससे हम आपको आपके अकॉर्डिंग मेडिसिन बना के देंगे। वी डू नॉट हैव अ सेम और सिमिलर मेडिसिन फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट। कस्टमाइज मेडिसिन होती है हमारी, हर पेशेंट के लिए इंडिविजुअलाइज उसे किया जाता है। साथ साथ आपको एक इंडिविजुअलाइज और पर्सनलाइज कस्टमाइज डाइट चार्ट प्रोवाइड किया जाएगा। डाइट में आपको बताया जाएगा कि आपकी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना। किसी का पोटेशियम बढ़ा हुआ है, किसी का फास्फोरस बढ़ा हुआ है, किसी का हीमोग्लोबिन कम है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग एक डाइट चार्ट दिया जाएगा। आयुर्वेद इज ऑल अबाउट पर्सनलाइज ट्रीटमेंट। यहां पे हम एक मेडिसिन सबको देने के बजाय उसकी असेसमेंट के बाद, उसकी रिपोर्ट के असेसमेंट के बाद, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे कर्मा आयुर्वेदा ने कई कीर्तिमान स्थापित करे हैं और उनको रिजल्ट भी उसी प्रकार से हमें आए हैं। उसके साथ साथ आपको कुछ और भी चीजें बताई जाती हैं जब आप यहां विजिट करते हैं, जैसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं, कुछ एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर पॉइंट्स बताए जाते हैं, वो आपने प्रैक्टिस करने होते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताई जाती है, मेडिटेशन सेशन दिए जाते हैं, जिससे आप डेली बेसिस पे वो सब भी प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद फिनोमिनल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं पेशेंट्स को। किडनी फेलियर जैसी बीमारी में इस तरह के रिजल्ट देखने को मिले हैं पेशेंट को। कितने सारे सैकड़ों हजारों की संख्या में रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। 48,000 से ज्यादा ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको आयुर्वेदा के ऊपर ऐसा विश्वास हो गया है जो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और आज मैं ये कह सकता हूं कि कर्मा आयुर्वेदा के जितने टेस्टिमोनियल्स होंगे ऑनलाइन उपलब्ध, वो अन्य किसी आयुर्वेदा में आपको उसके 50% टेस्टिमोनियल्स भी नहीं मिलेंगे। विद रिपोर्ट्स टेस्टिमोनियल्स होते हैं हमारे, सारे सभी पेशेंट्स की रिपोर्ट होती है, और हमारे जब क्लिनिक में पेशेंट आता है उसका वहीं के वहीं शूट किया जाता है। रिपोर्ट्स वो अपने आसपास से करा के लाता है। हम वी नेवर एडवाइज टू एनी पेशेंट आप कहां से रिपोर्ट करा रहे हैं, कहां से नहीं करा रहे। आप जहां रहते हो अब वहां से वो रिपोर्ट करा के लाइए और देखिए बिफोर और आफ्टर। साइंटिफिक है, पहले क्या था अब क्या है। तो इस तरीके से क्रेटनाइन पे पूरा का पूरा स्ट्रेटेजाइज करके उसको उस पर वर्क किया जाता है, जीएफआर बढ़ाया जाता है। और डॉक्टर नेक्स्ट सवाल है कि क्या क्रेटनिन ठीक होने के बाद, किडनी नॉर्मल होने के बाद, क्या पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकता है? क्रेटनाइन जब नॉर्मल होता है और जब पेशेंट की किडनी जो नॉर्मल हो रही है, यानी कि उसका फिल्ट्रेशन रेट जो है वो नॉर्मल हो रहा है, तो जैसे जैसे उसका इंप्रूवमेंट आती चली जाती है। फॉर एग्जांपल किसी का क्रेटनाइन लेवल अगर 5 है, तो उसका जैसे जैसे क्रेटनाइन लेवल में इंप्रूवमेंट चली जाती है, वैसे ही उसका लाइफस्टाइल और उसका जो प्रॉपर आहार विहार है वो सारी चीजें नॉर्मल होती चली जाती है। ये एक पर्सनलाइज होता है बड़ा, कि आपका उस लेवल पर आपका कितना क्रेटनाइन लेवल है और आपका उस किस तरीके से इंप्रूवमेंट आ रही है। तो जैसे जैसे आप सेकंड विजिट पे हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं कितना आपका इंप्रूव आया, कितना जीएफआर बढ़ा, कितना अदर पैरामीटर्स आपके नॉर्मलाइज हुए हैं। उस हिसाब से आपकी लाइफ में भी नॉर्मल चीजें होती चली जाती है। अभी किसी का डायलिसिस चल रहा है तो उसकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। 3 बार वो जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, डायलिसिस करा रहा है, रेगुलर जा रहा है, जाता चला जा रहा है, और यही कार्यक्रम चलता चला जा रहा है और सारी उम्र ऐसा होता चला जा रहा है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उसको धीरे धीरे कम किया जाता है। थ्राइस अ वीक डायलिसिस हो रहा है, ट्वाइस अ वीक से वंस इन अ वीक, वंस इन 5 डेज, ग्रेजुअली उसे रिड्यूस किया जाता है। पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग किया जाता है, साइंटिफिकली किया जाता है। पहले सारे के सारे पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं कि कहां पे हैं, कितने हैं पैरामीटर्स उसके, क्रेट कितना है, यूरिया कितना है, अदर सारे पैरामीटर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे हैं, उसके फिजिकल असेसमेंट, स्वेलिंग तो नहीं है, ब्रेथलेसनेस तो नहीं है, 10 तरह की और चीजें असेस करने के बाद उसको लाइफस्टाइल जो है उसका जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आती है वो उसका नॉर्मल होता चला जाता है। यानी कि अगर हम 10th फ्लोर पे हैं तो 9th पे आ रहे हैं, तो लाइफस्टाइल भी उसका 10% इंप्रूव हो जाएगा। और एक बार जब ये नॉर्मल हो जाता है, जब ये क्रेटनाइन लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद कुछ समय के लिए जो है आपको डाइट फॉलो करनी होती है और कुछ आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉलो करनी होती है। मेडिसिन की रिक्वायरमेंट उसके बाद नहीं होती है, लेकिन उसके लिए आपको डिसिप्लिन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इसी तरह की वीडियोस के लिए कर्मा आयुर्वेदा पे आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए हमारी वीडियो, ताकि अन्य किडनी रोगियों को भी इस तरह का लाभ मिले, इस तरह का फायदा हो और इस तरह की चीजें उनको बेनिफिट हो। स्टॉप किडनी डायलिसिस। और अब आज का अगला सवाल, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है कर्मा आयुर्वेदा का, वो कितने टाइम तक लेना होगा जो किडनी के रोगी हैं? देखिए क्या होता है, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसका पहले टेस्ट कराया जाता है, रीनल स्कैन, डीटीपी, जीएफआर देखा जाता है उसका कितना है उस समय पे, और उसके अकॉर्डिंग उसको एक कोर्स प्रिस्क्राइब किया जाता है। और उसका फिर 3 मंथ्स के बाद दोबारा से उसका रीनल स्कैन, डीटीपी टेस्ट कराया जाता है। 3 मंथ्स में उसको मेजर इंप्रूवमेंट्स नजर आने लग जाती हैं, किस किस प्रकार से उसकी किडनी की फंक्शनल कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है उसको नजर आने लग जाता है।
तो ये जो होता है ये ग्रेजुअली होता है, जैसे जैसे अगर आप किसी का सीकेडी की 5 स्टेजेस बताई गई हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज स्टेज 1, 2, 3, 4, 5, अगर कोई जल्दी आ रहा है, किसी स्टेज अर्ली स्टेज पे आ रहा है, तो उसको रिकवरी में कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू समवन जो बड़ी हुई स्टेज पे आ रहा है। अगर कोई फिफ्थ फ्लोर पे खड़ा है तो उसको नीचे आने में टाइम ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू समवन हु इज एट द थर्ड फ्लोर से उसको नीचे आने में टाइम कम लगेगा। सेम इज द केस विद दिस। अगर किसी का क्रेटिनिन लेवल जो है वो डायलिसिस पे नहीं है तो उसका समय थोड़ा कम लगेगा। डायलिसिस वाले को भी इंप्रूवमेंट आती है, थोड़ा सा समय का रहता है, लेकिन साथ साथ उसको भी इंप्रूवमेंट चली आती है। जीएफआर उसका भी इंप्रूव करता है, जीएफआर एक कम वाले का भी इंप्रूव करता है, सेम रेशो में इंप्रूव करता है। लेकिन ऑलरेडी किसी का जीएफआर बहुत कम है तो उसका भी सेम रेशो में इंप्रूव करेगा, लेकिन उसमें नॉर्मल होने में उसको टाइम लगेगा। तो आपने पूछा कि ये जो ट्रीटमेंट है कितने समय तक लेना होता है। जब आते हैं तो 3 मंथ्स का हम फर्स्ट रिपीट हम उनका टेस्ट कराते हैं कि आप जो है इसका रिपीट हम जीएफआर टेस्ट होगा और आपको साथ साथ इंप्रूवमेंट्स भी नजर आती चली जाती हैं। तो बेसिक जो हम कहते हैं 6 मंथ्स टू 1 ईयर का टाइम आप लेके चलिए, आपको इंप्रूवमेंट्स नजर आती चली जाएंगी कैसे कैसे आ रही है। तो डॉक्टर क्या ये कहा जा सकता है कि कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक इलाज लेने के बाद किडनी रोगी एक साधारण जीवन जी सकते हैं? बहुत से ऐसे रोगी हैं जो किडनी की समस्या से जूझ रहे थे, क्रेटिनिन बढ़ा हुआ था, यूरिया बढ़ा हुआ था, उनकी वीडियोज उपलब्ध है, उनके रिपोर्ट्स उपलब्ध है ऑनलाइन। आप जाके उनको एक एक रिपोर्ट की जगह देखिए, सारी रिपोर्ट्स की जगह अलग होगी, सारी रिपोर्ट्स की लैब्स अलग होंगी, और जब आप देखेंगे उसको एनालाइज कीजिए यहां आने से पहले कि किस प्रकार से उन पेशेंट्स को इंप्रूवमेंट आई है। तो जब एक साधारण एक चीज अगर एक पेशेंट को इंप्रूवमेंट आ सकती है, एक पेशेंट का साधारण जीवन हो सकता है विशाखा, तो औरों का भी जरूर हो सकता है। जरूरत है तो डिटर्मिनेशन की कि आप एक चीज में आप कर रहे हैं तो उसे पूरे दिल से करें, लगन से करें उसमें, तो आपको रिजल्ट्स नजर चले आएंगे। और जैसा कि डॉक्टर साहब हर वीडियो में कहते हैं, आयुर्वेद की ओर पहल करें, कर्मा आयुर्वेदा में आए, अपना पहला कदम ले जो कि उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा और जिसका हमारे पास प्रमाण है, तमाम वीडियोस हैं। आप कर्मा आयुर्वेदा के चैनल को लाइक करें, ये वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला सवाल डॉक्टर, ये फूड लवर्स के लिए है, स्पेशली जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, क्या किडनी के रोगी नॉन वेज खा सकते हैं? नॉन वेजिटेरियन जो है, देखिए हमें क्या होता है, जैसे अगर किसी का डायलिसिस चल रहा है तो डायलिसिस के टाइम पे उसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना होता है, क्योंकि डायलिसिस में प्रोटीन जो है वो वॉश आउट हो रहा होता है। अब अगर आप उसे एनिमल प्रोटीन के थ्रू ले रहे हैं या उसे प्लांट प्रोटीन के थ्रू ले रहे हैं या उसे जिस भी फॉर्म में ले रहे हैं, बट वो अगर आपका प्रोटीन लेवल आपका पहुंच रहा है तो आप किसी भी फॉर्म में उसे ले सकते हैं। दैट डजंट मैटर वेदर यू आर अ वेजिटेरियन और यू आर अ नॉन वेजिटेरियन। अगर आप नॉन वेज के थ्रू वो प्रोटीन ले रहे हैं तो नॉन वेज के थ्रू ले सकते हैं, आप अगर प्रोटीन के थ्रू वेजिटेरियन के थ्रू लेना चाहते हैं उसके थ्रू ले सकते हैं। साथ ही साथ जिनका डायलिसिस नहीं चल रहा है, उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ा लेस रहता है, तो उनको भी हम उसी के अकॉर्डिंग डाइट सजेस्ट करते हैं। तो यार नॉन वेज और वेज के ऊपर नहीं है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो प्रोटीन अगर किसी भी फॉर्म में लेना चाहे, वेदर थ्रू अ नॉन वेजिटेरियन डाइट और वेदर थ्रू वेजिटेरियन डाइट। फॉर एग्जांपल इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल में फिश का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो वहां पे दे आर अडेप्टेड टू इट। I always say कि food should always be local, it should not be national, it should not be international। हवा पानी के अकॉर्डिंग खाना पीना होना चाहिए हमारा। अब साउथ इंडिया में कोई रहता है वहां पे राइस का ज्यादा सेवन होता है, अब नॉर्थ इंडिया में कोई है तो वहां पे वीट का ज्यादा होता है। वेस्ट बंगाल में, असम में इधर फिश वगैरह भी सी एरियाज में फिश वगैरह है, वहां का फूड है जो वो उसी के अकॉर्डिंग अडेप्टेड होता है। तो हमारी बॉडी जो होती है ना, उसको वही फूड मिलना चाहिए जो जहां पे वो रह रहा है, हवा पानी के अनुसार ही आहार विहार होना चाहिए हमारा। तो इट शुड ऑलवेज बी लोकल, जहां भी आप रह रहे हैं, जिस भी तरह का आप आहार ले रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट दिया जाएगा, जिससे आपका उसमें आपको इंप्रूवमेंट्स भी जल्दी नजर आएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी भी उसके अडेप्टेड है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो किडनी रोगी है वो एक सीमित मात्रा में प्रोटीन ले? वो एक देखना पड़ेगा विशाखा कि किस तरीके से उनका अभी प्रोटीन लेवल है और किस तरीके से उनकी कंडीशन है। व्हेन पेशेंट वुड शेयर रिपोर्ट विद अस या वो आएंगे विजिट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उनको एक एडवाइस दिया जाएगा प्रॉपर कि कितना आपने प्रोटीन लेना है, किस फॉर्म में आपके लिए बेटर रहेगा। बट डेफिनेटली अगर आप जिस एरिया से आ रहे हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग एक प्रोटीन चार्ट या डाइट चार्ट प्रॉपर दिया जाएगा। तो जितने भी किडनी रोगी हमारे दर्शक हैं, फिलहाल उनसे ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको डाइट चार्ट दिया जाता है, कोई एक फिक्स डाइट चार्ट नहीं है जो सबको दिया जाए। फिक्स डाइट चार्ट देना भी नहीं है ना, क्योंकि अब किसी का पोटेशियम कम है, किसी का क्रेटिनिन हायर साइड पे है, फास्फोरस है, हीमोग्लोबिन है, एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर व्हिच नीड्स टू बी कंसीडर्ड। उसका फूड हैबिट्स क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग डाइट चार्ट उसको प्रिपेयर करके देंगे। तो वो जब आप विजिट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट दिया जाता है, डाइटिशियन बना के देती है आपके सामने ही, उसके अकॉर्डिंग फिर इंप्रूवमेंट्स और रिजल्ट्स भी आते हैं।
डॉक्टर, अगला सवाल है कि डायलिसिस का क्या कोई इलाज है? कर्मा आयुर्वेदा में डायलिसिस का कोई इलाज मुमकिन है? देखिए क्या होता है ना, डायलिसिस जो है ये कोई बीमारी नहीं है। ये डायलिसिस कोई इट्स अ कंडीशन जहाँ पे किडनी काम नहीं कर रही है, क्योंकि किडनी हमारी बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो जब किडनी काम नहीं कर रही होती तो एक मशीन के थ्रू, जो एक इंजीनियर ने मशीन बना दी डायलिसिस मशीन, उसके थ्रू किडनी के काम को किया जाता है। तो जब वो मशीन काम करती है तो वो किडनी की तरह इंटेलिजेंट नहीं होती, वो साथ साथ वेस्ट के साथ साथ जो है वो प्रोटीन्स को भी वॉश आउट कर देती है। किडनी का काम है प्रोटीन्स को रोकना, वेस्ट को बाहर करना। यहाँ पे डायलिसिस की मशीन जो है वो प्रोटीन के साथ साथ वेस्ट के साथ साथ प्रोटीन्स को भी बाहर कर देती है। तो ये डायलिसिस जो है इट्स अ कंडीशन जहां पे किडनी काम नहीं कर रही है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि किडनी काम नहीं कर रही है, इस वजह से डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है, इस वजह से रेगुलर जाना पड़ रहा है। और जब कर्मा आयुर्वेदा में आप आते हैं, जब हमारे यहाँ पे विजिट करते हैं, तो आपको एक प्रॉपर मेडिसिन, डाइट और गाइडलाइन सजेस्ट की जाती है जिससे आपका डायलिसिस पर डिपेंडेंसी रिड्यूस होती चली जाती है। डायलिसिस पर डिपेंडेंसी को कम किया जाता है, थ्राइस इन अ वीक की जगह ट्वाइस इन अ वीक, वंस इन अ वीक, ग्रेजुअली उसको रिड्यूस किया जाता है। डायलिसिस इज अ वेरी टीडियस एंड अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर, बहुत पेनफुल होता है। तो उसकी जगह पे हमारी मेडिसिन से किडनी के फंक्शन को बढ़ाया जाता है ताकि आर्टिफिशियल डिपेंडेंसी आपकी मशीन के ऊपर ना रहे। और जब आपकी अपनी किडनी काम करने लग जाती है तो डायलिसिस की रिक्वायरमेंट ग्रेजुअली कम होती चली जाती है। इस तरीके से होता है ट्रीटमेंट। और ये कर्मा आयुर्वेदा सिद्ध कर चुका है कि किडनी का इलाज जो है वो संभव है। और यहाँ पे हमारे एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको इस तरह की पेशेंट्स को इंप्रूवमेंट्स नजर आई हैं। तो डॉक्टर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जो फिलहाल जानते नहीं हैं कि कर्मा आयुर्वेदा में डायलिसिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता है, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। हाँ, डेफिनेटली। देखिए डायलिसिस जो है वो एक आपकी किडनी काम नहीं कर रही है तो आप टेम्पररी बेसिस पे डायलिसिस करा रहे हैं। हफ्ते में 3 बार आप हॉस्पिटल जा रहे हैं और वहां पे जाके आपकी खून साफ हो रहा है और 2 दिन बाद फिर वही क्रेटिनिन दोबारा बढ़ जाता है, फिर दोबारा से वो क्लीनिंग हो रही है। तो इस टीडीएस और इस लेंदी और इट्स रेगुलर प्रोसीजर को कम करने के लिए और बंद करने के लिए जब आप मेडिसिन स्टार्ट करेंगे तो आपको जैसे जैसे जीएफआर बढ़ेगा वैसे वैसे डायलिसिस को कम करते चले जाएंगे। जीएफआर और इंक्रीज होगा, डायलिसिस और रिड्यूस होता जाएगा। इस तरीके से उसे हम वर्कआउट करेंगे और आपको रिपोर्ट्स में भी इंप्रूवमेंट नजर आएंगे और फिजिकली भी इंप्रूवमेंट्स विजिबल होंगे किस प्रकार से आ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कर्मा आयुर्वेदा की और भी वीडियोस को देख सकते हैं। आपको और भी समझ आएगा कि किस तरीके से किडनी में क्या डाइट लेनी है, आपको क्या मेडिसिन लेनी है और किस तरीके से कितने हजारों की संख्या में पेशेंट्स को आराम मिला है, उनको इंप्रूवमेंट्स आई हैं। स्टॉप किडनी